बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 19 अगस्त 2022 फ्राइडे है। इस वीडियो में हम फॉरेक्स के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स को डिस्कस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें मेरे अलावा तकरीबन 2-3 और एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं। अगर कल की सूरत हाल देखी जाए गोल्ड काफ़ी डाउन आया और डाउन आने की रीज़न आप सब जानते हैं। डॉलर जो है वो बहुत महंगा हुआ है पूरा वीक, यानी कि मंडे से लेके आज तक अप ही हो रहा है डॉलर। कल हमने 1770 से सेल की ट्रेड लगाई, हमारे दोनों टीपी हिट हुए 1760 और 1755। आज सुबह मैंने उठ के देखा ये तो 1755 से भी नीचे आई मार्केट। 1753 को टच करने के बाद अप हुई है, लेकिन दोबारा जो है ये सेलिंग प्रेशर में नज़र आ रही है गोल्ड मार्केट। पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़, बाद में टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे। दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आज का डाटा देखा जाए यूएसडी से रिलेटेड कोई ख़ास डाटा नहीं है। इट मीन आज तमाम मार्केट्स जो हैं फंडामेंटली मूव नहीं करेंगी बल्कि टेक्निकली मूव करेंगी। ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट पे। येलो कलर में जो आपको नज़र आ रही है। दोस्तों, अगर DXY का चार्ट देखा जाए डॉलर का, तो पूरा वीक डॉलर अप होता रहा और हम यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते रहे फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर, यूरो यूएसडी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, इसके अलावा पाउंड। लेकिन चूंकि डॉलर महंगा हो रहा है इसलिए तमाम मार्केट्स जो हैं वो सेलिंग प्रेशर में हैं। मार्केट्स क्रैश हुई हैं, मार्केट्स डाउन आई हैं। आज भी ये देखें छोटी सी ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है। ये कंसेक्टिव बड़ी D1 का टाइम फ्रेम है ये DXY का। तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी हैं और तकरीबन 104 से 107.31 पे चला गया है यूएस डॉलर। अगर हम DXY की न्यूज़ देखें, डॉलर की करंट प्राइस 107.61 और यहाँ पे इंडियन रुपी सीन वीकर होना ही है एज फेड रेट हाइक प्रोस्पेक्ट स्ट्रेंथन डॉलर जो महंगा हुआ है, डॉलर महंगा होने से दुनिया की तमाम करेंसीज जो हैं वो डाउन आती हैं, दुनिया की तमाम मार्केट्स डाउन आती हैं, क्रैश होती हैं। डॉलर हिट्स 1 मंथ हाई। डॉलर ने अगर 1 मंथ का हाई लगाया है तो गोल्ड भी 1 मंथ के लो लेवल पे आया है। एज फेड ऑफिशियल स्टॉक अप रेट हाइक, और रेट हाइक करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने जा रहा है अमेरिका का फेड डिपार्टमेंट जो है। डॉलर जंप्स एज फेड ऑफिशियल से मोर रेट हाइक्स नीडेड, यानी कि इंटरेस्ट रेट फर्दर इंक्रीज हो सकता है। अब हम गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड की न्यूज़। हाँ जी, गोल्ड हिट्स 3 वीक लो। ठीक है, गोल्ड जो है 3 वीक की लोएस्ट प्राइस पे आया गोल्ड। उसकी रीज़न डॉलर महंगा होने की वजह से और फेड रेट हाई की वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का ख़तरा है। यानी कि फेड डिपार्टमेंट ने बता दिया है कि फर्दर जो है हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं। गोल्ड ड्रॉप्स टू 3 वीक लो ऑन यूएस डॉलर स्ट्रेंथन रेट हाइक फियर्स। दोस्तों, गोल्ड के ऊपर आज के लेवल हम लगा लेते हैं। ये D1 का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया है और कल की कैंडल ये है। इसके एक सेंटर में पिवट पॉइंट लगाएंगे, ऊपर लगाई हमने रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ पे लगाएंगे जी? सपोर्ट सही लगी हुई है 1755 वाली। अच्छा जी, उसके अलावा हाँ जी, अब इसको देखेंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेवल्स
नहीं, सही नहीं लगे जी दोस्तों। अब लेवल सही लग गए हैं। 1772.30 ये है मार्केट की रेजिस्टेंस और 1755 ये मार्केट की सपोर्ट है। लेकिन सपोर्ट को गोल्ड ने आज ब्रेक किया 1753 तक डाउन आने के बाद, फिर अब 1755 से ऊपर है। ये देखें 1755 के आसपास गोल्ड ट्रेड हो रहा है। इसी तरह 1763.55 ये जो है मार्केट का है पीवट पॉइंट। कल जब गोल्ड मार्केट 1755 तक डाउन आई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये करेक्शन करेगी 1763 तक, लेकिन 1763 तक नहीं गई। दोबारा आज सुबह 1753 तक डाउन आई, ये देखें यहां तक। अब दोस्तों हमारी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर ये होनी चाहिए, गोल्ड अप हो सकता है, करेक्शन कर सकता है और 1763.55 यहाँ से टकरा के जब डाउन आने लगेगा तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। फर्स्ट टीपी हम रखेंगे 1700 यानी कि 53 रख सकते हैं और सेकंड टीपी 1736 बड़े टाइम फ्रेम में नज़र आएगा। 1736 का लेवल, ये 1735 हमने लगाया हुआ है, इसको 1736 कर लेते हैं। हाँ जी, ये 1736 ये सेकंड टीपी होगा। थोड़ा जूम करते हैं। आज के दिन दोस्तों गोल्ड का रेट तकरीबन 1763, इसके अलावा अगर इससे भी ऊपर चला जाता है 1767 यहाँ तक अप हो सकता है। 1767 या 1763 से मार्केट डाउन आने लगती है, ऊपर हम एसएल लगाएंगे और फर्स्ट टीपी हम रखेंगे 1753 और सेकंड टीपी हम रखेंगे 1736। ये देखें ये टीपी, ये दो टीपी होंगे सेल की ट्रेड के। मार्केट 200 मूविंग एवरेज से बिलो है, अभी तक बेरिश ट्रेंड में है गोल्ड मार्केट। और ये 1736 का लेवल, ये कल भी मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है। अगर इससे टकरा के अप हो गई तो ठीक, अगर इसको ब्रेक किया और कंफर्मेशन के बाद डाउन आई तो फिर ये सीधी 1680 तक जा सकती है कमिंग वीक में। दोस्तों देख लेते हैं क्रूड ऑयल की सूरत हाल। क्रूड ऑयल अप हुआ है, ये देखें। कल जैसा कि हमने बताया था कि इंट्राडे में बुलिश हो सकता है, क्रूड ऑयल अप हो सकता है। 85.35 को भी ब्रेक करने की कोशिश करता रहा, क्रूड ऑयल ब्रेक नहीं कर सका, यहाँ से टकरा के अप हुआ। कल हमने 87.72 से बाई की ट्रेड्स लगाई और अप हुआ। क्रूड ऑयल कहाँ तक, कर्सर की मदद से चेक करते हैं, 90.96 तक अप होने के बाद फिर डाउन आया है। अब जो है इसकी करंट प्राइस तकरीबन 99.78 इस प्राइस पे क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है। और अब कल की जो अपर रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के बाद डाउन आया है। अब हमने देखनी है हमारी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस पर्पज़ के लिए D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लेवल्स लगाएंगे। विक को भी कंसीडर करना है। ये ऊपर हमने रेजिस्टेंस लगा दी, पीवट पॉइंट को सेंटर में लगा लेते हैं और नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट। 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। यहाँ थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं लेवल्स को, ये हो गया एडजस्ट। और यहाँ पे ये पीवट, एक मिनट थोड़ा जूम आउट करते हैं। पीवट सही लगा है, सपोर्ट भी तकरीबन सही लगी है। अच्छा जी, अब दोस्तों आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्रूड ऑयल के ऊपर ये होगी कि हम लगाएंगे बाय की ट्रेड। कहाँ से बाय की ट्रेड लगाएंगे? इस पीवट पॉइंट से जब टकरा के अप होने लगता है क्रूड ऑयल 88.40-41 से, जैसे ही टकरा के अप होने लगेगा हम बाय की ट्रेड लगाएंगे। फर्स्ट टीपी हमारा होगा 90, सेकंड टीपी होगा 91.5 और 92 तक भी जाने के चांसेस हैं इंट्राडे में। 88.40 से जब ये अप होने लगेगा क्रूड ऑयल, बाय की ट्रेड लगाएंगे। जब बाय का सिग्नल बनाएगा नीचे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे।
सही हो गया। और जब ये डाउन आएगा कहाँ से, तकरीबन 95 से, कल भी मैंने बताया था डाउन आ सकता है और फिर ये सीधा 75 की तरफ मार्च करेगा। दोस्तों अगर NAS 100 को देखा जाए तो डॉलर महंगा होने के बावजूद कल इसकी प्राइस अप हुई। ये जो सपोर्ट थी ये हमने बताया था, अगर इससे टकरा के अप हुआ तो बाइंग करनी है। इस सपोर्ट को 2 दफ़ा ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन रिजेक्शन मिली और जो है ना दोबारा पीवट तक अप हुआ NAS 100 इंडेक्स। और आज भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसके ऊपर ये होगी, ये लेवल सही हैं, कल वाले लेवल जो लगे हुए हैं यही ठीक हैं। आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों ये होनी चाहिए, अगर ये आता है डाउन, यहाँ से टकरा के अप होने लगता है तो बाइंग करेंगे सपोर्ट से, और अगर इस पीवट से टकरा के डाउन आता है फिर हम लगाएंगे सेल की ट्रेड। ठीक है, सपोर्ट से टकरा के अप होता है तो बाइंग करेंगे, पीवट से टकरा के डाउन आता है तो सेल करेंगे, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। वैसे आज ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये अप हो सकता है अगर इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर लिया, यानी कि क्रॉस कर लिया। फिलहाल तो ये 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। सही है, 200 मूविंग एवरेज से बिलो ही रहता है NAS 100, तो ये डाउन आएगा NAS 100 इंडेक्स। और अगर इसको क्रॉस कर लिया फिर ये अप जा सकता है, पीवट को ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप होगा और अपर रेजिस्टेंस को टच कर सकता है। फिलहाल तो सेलिंग प्रेशर ही नज़र आ रहा है हमें। दोस्तों अगर US 30 या डॉ जोन्स 30 को देखा जाए तो मार्केट कल इन 2 लेवल्स के दरमियान फ्लक्चुएट करती रही, वाज़े किसी ट्रेंड की तरफ नहीं गई और अभी भी पीवट से नीचे है। ये सेलिंग प्रेशर में हमें नज़र आ रही है, 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। दोस्तों आज डॉ जोन्स के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होगी, डॉ जोन्स ने ये देखें 1 2 3 दफ़ा पीवट को ब्रेक करके अप जाने की कोशिश हुई है लेकिन रिजेक्शन मिली है। और आज भी अगर ये डाउन आता है ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल की ट्रेड लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट TP होगा। और अगर मार्केट है डॉलर अगर आज सस्ता होने लग जाता है तो ये अप भी हो सकता है डॉ जोन्स 30। फिर ये अगर सपोर्ट से टकरा के अप मार्केट होने लगती है तो बाय की ट्रेड लगाएंगे, नीचे SL लगाएंगे। फर्स्ट TP ये होगा हमारा 34,066, सेकंड TP होगा 34,288। जर्मन 40 की भी सेम सिचुएशन है, जर्मन 40 भी पीवट और सपोर्ट के दरमियान इसकी प्राइस रही, वाज़े किसी ट्रेंड की तरफ नहीं है। हाँ 200 मूविंग एवरेज से बिलो आ चुका है, यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ था, अब ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। इट मीन सेल का ट्रेंड है, सेलिंग ट्रेंड में है। और एक दफ़ा टच किया, पीवट को टच करने के बाद डाउन आई। अब जो है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसके ऊपर ये होनी चाहिए, पीवट से टकरा के रिजेक्शन मिलती है, डाउन आती है, ऊपर से स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल की ट्रेड लगाएंगे। और अगर सपोर्ट से टकरा के अप होने लगी, नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय की ट्रेड्स लगाई जा सकती हैं। दोस्तों अगर यूरो USD को देखा जाए तो पूरा वीक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करते रहे यूरो USD के ऊपर, लेकिन वैलिड रिसर्च वो होती है जिसमें पर्सनल ओपिनियन को कंसीडर ना किया जाए, ज़ाती ख्वाहिश को कंसीडर ना किया जाए। इसलिए हम ये लेवल्स लगाते हैं और लेवल्स को देख के ट्रेड लगाते हैं और मार्केट हमें धोखा नहीं दे सकती। ये देखें मार्केट बार बार पीवट से टकरा के रिजेक्ट होकर डाउन आती रही, डाउन आती रही और कल जो है इसने सपोर्ट को भी ब्रेक किया। और हमने एक वीडियो में यही बताया था कि अगर पीवट से टकरा के डाउन आती है तो सेल की ट्रेड लगाई जाए। यहाँ से जिन दोस्तों ने सेल की ट्रेड लगाई और मार्केट यहाँ तक डाउन आई है, अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट बनाया। आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूरो USD के ऊपर क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये। आज भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज से बिलो है, सेलिंग प्रेशर में रहेगी। अगर ये अप होती है, थोड़ी करेक्शन करने अप होती है, ये देखें इस लेवल तक सपोर्ट को दोबारा, अब तो रेजिस्टेंस बन चुकी है क्योंकि इसको ब्रेक करके नीचे आ गई है, इसको रिटेस्ट करके अगर डाउन आने लगती है तो सेल की ट्रेड लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट TP होगा। सही हो गया।
और अगर लेवल्स लगा लिए जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। D1 के टाइम फ्रेम में ये है कल की कैंडल, देखें कितना डाउन आया है यूरो। और सेंटर में ये पीवट लगाएंगे, इसको डेल कर देते हैं, ऊपर ये लगा लेते हैं हम इसको भी, इसको सेंटर में ले आए पीवट पॉइंट को, और ये ऊपर हमने लगा ली है रेजिस्टेंस। 15 मिनट टाइम फ्रेम, हाँ जी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लें। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गई, सपोर्ट सही लगी हुई है, पीवट को यहाँ पे लगाएंगे। ये तीनों लेवल्स लग गए हैं और ज़बरदस्त लगे हैं। अच्छा जी, अब मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर है, 1.0077 के ऊपर है। यहाँ से मार्केट करेक्शन करेगी और यहाँ तक अप हो सकती है 1.0138 तक। अप होने के बाद जैसे ही डाउन आने लगे तो हमने सेल की ट्रेड लगानी है। एक सिनारियो ये है। दूसरा सिनारियो ये है कि यहीं से ब्रेक करेगी मार्केट, अगर डॉलर और महंगा हुआ, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करेगी और इसको रिटेस्ट करके डाउन आने लगेगी, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। सही हो गया, ये है सूरत हाल। लेकिन चांसेस जो हैं कि पहले ये थोड़ी बहुत करेक्शन करेगी, यहाँ तक आएगी 1.0101 तक, ठीक है, और यहाँ तक अप होने के बाद फिर ये डाउन आएगी, ठीक है। लेकिन अप होने के बाद अगर मार्केट डाउन आने लगी तो हम सेल की ट्रेड ही लगाएंगे यूरो के ऊपर। दोस्तों पाउंड का चार्ट जो है ये भी यूरो की तरह है तकरीबन, ये भी डाउन आया है। ये देखें सपोर्ट को ब्रेक करते हुए, कल हमने बताया था कि पीवट से टकरा के डाउन आए तो सेल की ट्रेड लगानी है, और बिल्कुल सपोर्ट को ब्रेक करते हुए यहाँ तक डाउन आया है। आज के लेवल्स लगा लेते हैं। ये हो गई है मार्केट की सपोर्ट, और सेंटर में लगा लेते हैं पीवट पॉइंट, रेजिस्टेंस को थोड़ा ऊपर क्योंकि मार्केट यहाँ तक गई है। अच्छा जी, ये थोड़ा और, हाँ जी ये लेवल्स लग गए हैं पाउंड के ऊपर, GBP USD के ऊपर। मार्केट करेक्शन करने यहाँ तक अप हो सकती है 1.196 तक, या इस पीवट तक भी अप हो सकती है, और यहाँ से अगर टकरा के डाउन आने लगती है तो सेल की ट्रेड लगाएंगे, फर्स्ट सिनारियो। सेकंड ये है कि यहीं से सपोर्ट को ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करके डाउन जाएगी तो सेल की ट्रेड लगाएंगे। लेकिन करेक्शन ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी डाउन आ चुकी है, पहले थोड़ी अप हो सकती है, ठीक है, यहाँ तक अप हो सकती है, और इसके अलावा यहाँ पीवट तक अप होने के बाद डाउन आएगी, सेल की ट्रेड लगानी है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेचुरल गैस को। कल दोस्तों नेचुरल गैस के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ से मैंने एंट्री बताई थी इस पीवट से 9.11 से, यहाँ से बिल्कुल मार्केट ने हमारी ट्रेड को उठाया और मार्केट जो है यहाँ से बिल्कुल हमारा फर्स्ट टीपी इसने हिट किया। सही है, चूंकि यहाँ पे बन चुका था डबल टॉप, ये देखें पहले भी मार्केट यहाँ तक आई थी, डबल टॉप से मार्केट ने डाउन आना था, हमने बाय की ट्रेड कर दी क्लोज, मार्केट इसको ब्रेक करती हुई डाउन आई, लेकिन दोबारा अप होने के बाद पीवट से ऊपर क्लोज हुई है, 9.11 से ऊपर क्लोज हुई है 9.2 पे। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंट्राडे नेचुरल गैस के ऊपर क्या होनी चाहिए। सही है, ये देखें अगर डबल टॉप बन जाए ना, ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है तो मार्केट डाउन आती है। फर्स्ट टीपी हमारा हिट करने के बाद ये डाउन आई है। अच्छा जी, हम लगाएंगे दोस्तों आज सेल की ट्रेड नेचुरल गैस के ऊपर। कहाँ से लगाएंगे? 9.64 या 9.6 अपर रेजिस्टेंस जो है, मार्केट यहाँ तक ऊपर जाती है, अगर टकरा के डाउन आने लगती है तो ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल की ट्रेड लगाएंगे। फर्स्ट टीपी ये होगा 9.1 और सेकंड टीपी होगा 8.78। सही हो गया, ये फर्स्ट टीपी और ये सेकंड टीपी।
ये 2 हमारे टीपी होंगे। और अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 8.3 से जब तक मार्केट अप रहेगी, ये है ये लेवल, तो बुलिश ट्रेंड की तरफ दोबारा जा सकती है। लेकिन 8.3 को जब ब्रेक कर लिया, रिटेस्ट करके डाउन गई, तो फिर बेयरिश ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। और नेचुरल गैस के ऊपर दूसरी स्ट्रेटेजी ये भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 8.3 से अगर इबाव है तो ये बुलिश ट्रेंड में है, तो होना ये चाहिए कि अगर यहाँ से सपोर्ट से टकरा के अप होने लगे तो बाइंग की जाए, या 8.3 से टकरा के अप होने लगे तो बाइंग की जाए स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, अगर मार्केट जो है ये 8.3 को ब्रेक करके फिर डाउन आती है, फिर सेलिंग की जा सकती है, क्योंकि फिर वाज़ेह हो जाएगा कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में चली गई है। दोस्तों XAG USD सिल्वर को अगर देखा जाए, सिल्वर मार्केट कल हमने ये पीवट से सेलिंग बताई थी 19.72 से, और मार्केट कल यहाँ तक डाउन आई। ये देखें, सिल्वर मार्केट अगर फर्दर डाउन जाती है तो गोल्ड फर्दर क्रैश हो सकता है। और मार्केट ये देखें 200 मूविंग एवरेज से बिलो है, बेयरिश ट्रेंड में है। अगर ट्रेंड लाइन लगाई जाए, ये देखें बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन से नीचे है, और अगर ये ऊपर होगी, ये देखें इस ट्रेंड से टकरा के फिर डाउन। जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं जाती, बेयरिश ट्रेंड में रहेगी सिल्वर मार्केट। और आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सिल्वर के ऊपर? सिल्वर मार्केट पहले करेक्शन करने थोड़ी अप होगी, अप होने के बाद जब ये डाउन आएगी तो फिर हम सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। आज के पहले हम लगा लेते हैं लेवल्स। ये हो गई है मार्केट की सपोर्ट, और मार्केट का ये है पिवट पॉइंट, ऊपर रेजिस्टेंस तकरीबन सही है, सही हो गया। मार्केट यहाँ तक करेक्शन करने अप होगी 19.70 या 19.75 तक, यहाँ से टकरा के जब डाउन आने लगेगी तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। ये फर्स्ट टीपी होगा 19.37। इसके अलावा ये तकरीबन 19.20 और 19 तक डाउन जा सकती है सिल्वर मार्केट। अगर मार्केट अप नहीं होती, यहीं से इसको ब्रेक करती है सपोर्ट को और नीचे जाती है, फिर भी हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर और सेफ सेलिंग होगी कि जब ये करेक्शन के बाद, अप होने के बाद, यहाँ पीवट से टकरा के डाउन आने लगेगी। सही हो गया। और ज़रूरी नहीं है कि ये पीवट तक जाए। ये देखें यहाँ तक 19.62 तक भी अप होने के बाद डाउन आ सकती है। एक सेल की ट्रेड यहाँ लगाएंगे, अगर ऊपर निकल गई 19.75 तक चली गई, एक सेल की ट्रेड यहाँ लगा देंगे। दोनों के स्टॉप लॉस लगाएंगे 19.80, ठीक है, और फिर जाने देंगे। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि मार्केट बुलिश भी हो सकती है। अगर डॉलर अचानक गिरने लगा तो फिर ये बिल्कुल अप जाएगी, सपोर्ट से टकरा के अप होने, नीचे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे। दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, एक बात, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे अलावा तकरीबन 2-3 और एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के हवाले से। इंडिया से अमन भाई हैं, इसके अलावा फैज़ान भाई हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं।